दोस्तों 2022 की तैयारियों में तमाम राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे मुख्य विपक्षी पार्टी अपने आप को मान चुकी समाजवादी पार्टी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की युवा कार्यकर्त्री पूजा यादव जी हमारे साथ हैं। आज इनसे चर्चा करते हैं, चूंकि इन्होंने आवेदन किया है, ये टिकट मांग रही हैं ललितपुर सदर सीट से, तो इससे चर्चा करते हैं किस उद्देश्य के साथ जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। पूजा जी आपका स्वागत है। नमस्कार। शुभकामना है कि आपको टिकट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या उद्देश्य के साथ जनता के बीच में जाना चाहिए? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अगर हम बात ललितपुर जनपद की करें तो ना तो यहाँ पे सड़कें अच्छी हैं, ना तो यहाँ पे कोई ऐसे रोजगार जैसा कोई काम किया है इन लोगों ने, और ना ही यहाँ पे महिला सुरक्षा जैसी कोई चीज़ें हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी का, जो भी प्रत्याशी हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी चुनाव लड़वाएं, यहाँ पे बस विकास की गंगा बहेगी। मैं इतना कह सकती हूँ कि सिर्फ विकास की गंगा बहेगी। चुनाव कोई भी लड़े, समाजवादी पार्टी की सरकार आते हुए ललितपुर जनपद में विकास की गंगा बहेगी। पूजा जी, आप ललितपुर में कम और लखनऊ में ज़्यादा देखी जाती, जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है आप वहाँ पर लीड करती हुई नजर आती हैं। आपकी कई फोटो वायरल भी हुई हैं, पुलिस वो पीछे से भागा आपको धक्का दे खदेड़ती हुई नजर आ रही थी, एक जगह आप लेटी हुई नजर आ रही थी। इतनी आक्रामकता क्यों रहती है? देखिए, जब सरकार कुछ गलत फैसले ले लेती है तो विपक्ष का काम होता है कि वो सड़क से लेकर संसद तक उसका विरोध करे, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस चीज़ का विरोध करते हैं। जब आप वो फोटो की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, उन्नाव की बेटी के साथ जब रेप हुआ था, उनके सांसद जी ने किया था, विधायक जी ने, सॉरी, तो उसका विरोध कर रहे थे। उसी विरोध के दौरान मेरा पैर भी फ्रैक्चर हुआ था। अगर हम लोगों को शहीद भी होना पड़े बीजेपी के क्रूर नीतियों के वजह से, तो हम समाजवादी लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, विकास की बात है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप लोग आरोप लगाते हैं कि हम अखिलेश यादव के कामों के फीता योगी आदित्यनाथ काट रहे हैं, तो उन्होंने भी तो काम किया होगा कुछ। आप मुझे एक काम बता दीजिए, बीजेपी का एक काम बता दीजिए। मैं तो किसी से भी कह रही हूँ, कोई भी सामने आके बता दीजिए। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलवा रहे हैं, वो ऑक्सीजन प्लांट लगी गए हैं अधिकांश, और जो आपने बता रहे हाईवे की भी कई बोल रहे हैं कि हाईवे भी बन रहे हैं। आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की अगर बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, बुंदेलखंड की जनता के साथ इन्हें सिर्फ धोखा किया है। बुंदेलखंड को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सौगात थी। सरकार चली गई तो काम शुरू नहीं हो पाया। झांसी से आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना रहे हो, झांसी से आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को नहीं जोड़ा। झांसी बुंदेलखंड में आता है ना? नहीं, तो जोड़ा कहाँ है? झांसी से निकला बुंदेलखंड का क्षेत्र है। नहीं, झांसी से कहाँ जोड़ा? हम तो झांसी से जोड़ के काम से। और आप एक्सप्रेसवे देख लीजिए कि उनने कैसा एक्सप्रेसवे बनाया है। आप हमारा आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए और इनका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देख लीजिए। इनका पूर्वांचल पे जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो देख लीजिए। सबसे महंगा और सबसे बेकार एक्सप्रेसवे। सबसे महंगा और सबसे घटिया वाली बात करते हैं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी चिलम पी सकते हैं अच्छी, दूसरे के ऊपर आरोप लगा सकते हैं अच्छा, पर काम अच्छा नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी साफ छवि के व्यक्ति हैं, गुंडागर्दी समाप्त हुई, हर गांव की गुंडागर्दी खत्म कर। पुलिस के पास तो इतना पावर दे दिया, वो ठोक रही है। एक मुख्यमंत्री कह रहा है, एक मंच से कह रहा है कि ठोक दो। ये मुख्यमंत्री की भाषा है? आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, जैसी भाषा में मानेगा वैसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। हाँ, तो मुख्यमंत्री एक उचित पद पे बैठे हुए हैं। सपा के लोग ठोके नीति से मानेंगे तो ठोकेंगे नहीं। हाँ, सपा के लोगों के लिए ठोको नीति, चलिए मानती हूँ, सपा के लोगों के लिए इनके विचार ऐसे हो सकते हैं, लेकिन आम जनता, मैं कितने केस गिना दूं। अभी कानपुर में मनीष गुप्ता की हत्या हुई, कानपुर में एक लड़के हर्ष यादव की हत्या हुई। आप यहाँ आ जाइए, मैं झांसी की बात करूँ तो पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर हुआ। यहाँ नोएडा चले जाइए आप, नोएडा में एक यादव जी का इनकाउंटर हुआ, वो बच गए, वो चल नहीं पा रहे समाजवादी पार्टी। और जहाँ पे भी अपराध हुआ है, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ के उसकी मदद की है, और उनके साथ समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता खड़ा है। अच्छा, ललितपुर को किस तरीके से आप देख रही हैं? देखिए, ललितपुर में तो विधायक जी और मन्नू कोरी जी, मंत्री जी जो हैं, उन्हें तो कोई काम किया ही नहीं है। मन्नू कोरी जी की मैं आए दिन वीडियो देखती रहती हूँ, वो तो डांस करते हुए नजर आते। कहाँ से वो मंत्री बन गए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। काम के नाम पे सिर्फ झूठ बुलवा लीजिए। उनसे अगर कोई सवाल करे भी, किसान, हाँ, आप जब पूछ ही रहे हैं तो मैं बता दूं, किसानों का एक मुद्दा चल रहा है। आप बताइए, अनुराग शर्मा जी कहाँ थे? यहाँ के सांसद हैं, कहाँ हैं वो? कहाँ गायब हो गए? 11 तारीख के बाद कल अतिरिक्त हुए थे, वो आए थे कल, वो सदस्यता अभियान चला रहे थे, लेकिन वो किसानों के पास नहीं आए थे, क्योंकि वो तो आतंकवादी है, वो तो खालिस्तानी है। किसान आतंकवादी खालिस्तानी? हाँ बिल्कुल, इनकी भाषा तो यही है। जो देश
इस देश को हम लोग प्रधान किसान देश कहते हैं, और अब किसानों की स्थिति अगर जनपद ललितपुर की बात करें तो आपसे छुपा नहीं है, मुझसे नहीं छुपा है, ना ही इस देश से छुपा होगा। 7 से 8 किसानों ने आत्महत्या कर ली, 2 लोग तो लाइन में लगे लगे मर गए। एक बार वहां पे जाके इन लोगों ने संवेदना नहीं दी कि चलिए हम आपके दुख में साथ हैं और जो भी होगा हम करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग बढ़ चढ़ के उनकी 2 मदद लाख का करें। चेक तो दिया है। 10 लाख कहा था, 2 लाख का दे दिया, कोई बात नहीं। ये लोग वो भी नहीं देते अगर समाजवादी पार्टी के लोग नहीं होते। हम तो मांग कर रहे हैं कि उस बच्ची को एक नौकरी दें, और जो आपने कहा था 10 लाख रुपए का चेक दें, और जो भी उनके परिवार में जो भी आप आर्थिक मदद कर सकते हैं वो आर्थिक मदद करें। विधायक जी बेचारे लोगों के बीच में रहते ही हैं, सदस्यता अभियान इस समय चला ही रहे हैं, मंत्री जी भी सदस्यता अभियान चला रहे हैं, अब तो सांसद जी भी उसमें शामिल हो गए। तो अब जनता के काम पहले कि पार्टी के काम पहले करना है? चुनाव का टाइम है, पार्टी का काम करेंगे कि जनता का करेंगे? आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने चुन के भेजा है। ललितपुर और झांसी के वो सांसद रहे हैं। ललितपुर के विधायक जी कुशवाहा जी, वो ललितपुर जनपद के विधायक, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो सरकार के प्रतिनिधि बाद में है, पहले जनता ने आपको चुन के भेजा है। आप जनता के नौकर हैं, आपको काम करना होगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो 2022 में यही जनता कान पकड़ के आपको यहाँ से पद से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अगर आप की सरकार, जैसे आप लोग सपने देख रहे हो, अपने जीवन को लाने ही वाले हैं, तो क्या ललितपुर में परिवर्तन देखने को? देखिए, हम लोग सपने नहीं देख रहे हैं, हमने काम किया है। 5 साल में मुझे नहीं लगता है कि किसी सरकार ने इतना काम किया होगा जितना काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। ना वो जात देखते हैं, ना वो पात की बात करते हैं, ना वो हिंदू की बात करते हैं, ना वो मुसलमान की बात करते हैं, ना मतलब वो भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं, वो विकास की राजनीति करते हैं। और जितना भी विकास अगर उत्तर प्रदेश में हुआ है तो वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने। महंगाई को लेकर क्या कहें? महंगाई तो चरम सीमा पे, त्योहार का टाइम चल रहा है। आज देखिए, आज आप मार्केट में जाइएगा, किसानों के पास पैसा नहीं है। नोटबंदी पहले इनने कर दी, फिर बिना परिचित के, बिना किसी से पूछे, बिना डिस्कशन के इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। किसानों, जो कि किसानों के लिए इनके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए थी। किसानों के ना तो दाम बढ़े, ना उर्द मूंग मक्का के दाम बढ़े, वो जहाँ थे वहीं हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, डीजल के दाम बढ़ रहे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे। अगर कुछ नहीं बढ़ रहा है तो वो किसानों के लिए कुछ घटा तो दिया, 2-4 रुपए घटा के ये चुनाव का जुमला अरे फेंक 12 रहे रुपए, हैं। 12 रुपए बढ़ाएंगे। 1-2 साल से ये महंगा किए जा रहे हैं। अगर आज 10 रुपए हटा भी दिया तो कौन सा एहसान कर दिया आम जनता पे? ये तो चुनावी मुद्दा है, और ये चुनावी मुद्दा इनके फंडे में जनता नहीं आने वाली। जनता के लिए पूजा कहाँ है? पूजा सड़क पे है, पूजा रोड पे है, पूजा जनता के बीच में है। आप बताइए कहाँ नहीं है पूजा? लड़ेंगी आवाज? बिल्कुल लड़ूंगी। आप बताइए किस मुद्दे पे मैंने नहीं लड़ाई ली है? अगर किसी के साथ गलत हुआ है उस मुद्दे पे मैंने, महंगाई पे, रोजगार पे, किस मुद्दे पे मैं नहीं लड़ी हूँ? छात्रों के साथ अभी जो अनर्थ हुआ था उस पे पूजा यादव सड़क पे थी, समाजवादी पार्टी सड़क पे थी। आप कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी? क्या दृश्य होने वाला है 2022 का? समाजवादी आ रहे हैं, ललितपुर में क्या होने वाला है? सरकार बनने जा रही है, ललितपुर में विधायक बनने जा रहे हैं। विधायक कौन? पूजा के और कोई? जिसको भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे वो विधायक बनेगा। जिसको टिकट मिलेगी पूजा उसके साथ? बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उस व्यक्ति के साथ है जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्देश पे टिकट देके तो ये तेज तर्राक युवा नेता पूजा यादव जी हैं, और वे बाकी से अपनी बात रखती हैं, विरोध भी अच्छा खासा कर लेती है। देखते हैं 2022 का दृश्य क्या होता है। पूजा से हमने चर्चा की है, इनके बारे में समझने की कोशिश की है। नमस्कार।